दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं सड़कों पर पानी भर गया। राजधानी में कई जगह जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। लोगों को दफ्तर पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर की 3 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक तरफ गर्मी से राहत, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी समस्या मुंह बाय खड़ी हो गई है। सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से सुबह सुबह ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोगों को दिक्कत हो गई, बच्चों को दिक्कत हुई। दिल्ली में आज सुबह से जमकर बारिश हो रही है, जिस कारण जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। इस समय दिल्ली के सबसे व्यस्तम सड़कों में से एक भैरव मंदिर मार्ग पे खड़े हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि अंडरपास में पानी लबालब भर चुका है, जिस कारण जो वाहन है वो इस समय उनको काफी तकलीफें हो रही है वाहन चालकों को, कि कई गाड़ियां यहाँ पे खराब हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अंडरपास है यहाँ पे पूरी तरह पानी भर गया है। जो ट्रैफिक आ रहा है वो पीछे की तरफ ही रुक गया है, जिस कारण यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या देखने के लिए भी मिल रही है। आपको बताना चाहेंगे ये रिंग रोड का इलाका है, जहाँ पे आश्रम की तरफ से सीधा प्रगति मैदान की तरफ जाते हैं, जिसमें काफी हैवी ट्रैफिक होता है। वहाँ पे इस तरीके से स्थिति बनना अपने आप में काफी जो एक भयावह स्थिति पैदा कर रही है। आप देख सकते हैं कि लंबी कतार लग गई है भैरव मंदिर मार्ग पे। गाड़ियां खराब है, लोग धक्का मार के अपनी गाड़ियों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं जितने भी यहाँ वाहन चालक है, उनका सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, उनका कहना है कि सरकार अगर समय रहते हुए सड़कों की मरम्मत करवा ले, नालों की सफाई करा ले, तो जिस कारण बारिश में जो ये स्थिति पैदा हो रही है वो स्थिति पैदा नहीं होगी। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी तरीके से कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। कैमरामैन दिलवा अवस्थी के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। मानसून अपने पूरे शवाब पर है। आज दिल्ली में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। इस समय दिल्ली के मिंटो रोड पे खड़े, जहां आपको हाल दिखाना चाहेंगे कि सड़कें किस तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। ये दिल्ली की मिंटो रोड का हाल है, जहां पे जल आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सड़कों पे लबालब भरा हुआ है। इस वाटर लॉगिंग से हैवी जाम देखने के लिए मिल सकता है। हमने देखा है पिछले दिनों जब दिल्ली में बारिश हुई है, तो उससे वाटर लॉगिंग के कारण जो है जगह जगह जाम देखने के लिए मिला है। आप देख सकते हैं कि जब गाड़ियां इस सड़क से गुजर रही हैं, तो किस तरीके से पानी के अंदर डूबी हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिन तक दिल्ली के अंदर इसी तरीके से रुक रुक कर झमाझम बारिश होती रहेगी, जिससे कहीं न कहीं दिल्ली के अंदर जो उमस भरी चिपचिपी गर्मी से दिल्ली वासी परेशान है, उससे राहत जरूर मिलेगी। लेकिन जो स्थिति है इस समय दिल्ली की मिंटो रोड पर, यह कहीं न कहीं दिल्ली सरकार और एमसीडी प्रशासन की पूरी तरीके से आंखें खोलने वाली है, उनकी पोल खोल रही है। क्योंकि यहाँ पे ठीक एमसीडी की जो स्वीट सेंटर है, जहाँ पे एमसीडी का पूरा शासन चलता है, नॉर्थ एमसीडी का यहाँ पे ऑफिस है, उसके ठीक बाहर का ये हाल है, जहाँ पे सड़कें पूरी तरीके से लबालब भरी हुई है, जो कहीं न कहीं प्रशासन की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। कि प्रशासन लगातार दावे करती है कि मानसून से पहले हम नालों की सफाई करवा लेते हैं, जिससे बारिश के दिनों में पानी नहीं भरेगा। लेकिन इस वक्त दिल्ली की मिंटो रोड पे हैवी वाटर लॉगिंग देखने के लिए मिल रही है। कैमरामैन दिलवा अवस्थी के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और दिल्ली एनसीआर से हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे अभी ताजा हालात क्या है। हमारे साथ आईटीओ से नरेश विश्वानी जुड़ गए और साथ ही हमारे साथ नोएडा से हमारे संवाददाता राजीव शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं दिल्ली का, चलते हैं नरेश के पास। नरेश, जो तस्वीरें दिख रही हैं जहां आप खड़े हैं, ऐसा लग रहा है बूंदाबांदी अभी भी हो रही है और आपके पीछे एकदम व्यस्त ट्रैफिक की तस्वीरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, बारिश अभी हो रही है। मौसम भले ही खुशनुमा हो गया हो, लेकिन वाटर लॉगिंग काफी ज्यादा है। यहाँ पर जो वाहन है उनकी कतारें आपके सामने देख सकते हैं किस तरीके से वाटर लॉगिंग के चलते यहाँ पर ट्रैफिक जाम लग गया है। और अमूमन दिल्ली के अंदर ये तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ आईटीओ की ही नहीं। जैसा कि मोहित ओम हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि मिंटो रोड पर, भैरव रोड पर इस तरीके से वाटर लॉगिंग हुई और इसके चलते जो वाहनों की कतारें हैं वो काफी ज्यादा लंबी हो गई है। मतलब साफ है कि इस तरीके से काफी लंबी कतारें वाटर लॉगिंग के चलते वाहनों की लग गई हैं। कहीं ना कहीं सिविक एजेंसियों की गलती जरूर है, क्योंकि अमूमन जब भी दिल्ली में बरसात होती है इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी कोई सबक नहीं लेती है सिविक एजेंसियां। खामियाजा भुगतना पड़ता है दिल्ली वासियों को, जो वाहन लेकर के दिल्ली की सड़कों पर उतरते हैं। हालांकि शनिवार का आज दिन है और फिर भी दिल्ली की सड़कों पर इस तरह का जाम हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये आईटीओ का इलाका है, सबसे व्यस्ततम इलाका है।
हजारों की तादाद में वाहन यहाँ से रोज गुजरते हैं और इस वाटर लॉगिंग के चलते वाहनों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें अपने आप सब कुछ बयां कर रही हैं किस तरीके से यहाँ पर वाटर लॉगिंग हुई है और ये जो परेशानी है दिल्ली वासियों को हो रही है, जो लोग अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं, जो लोग अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, उनको इस वाटर लॉगिंग के चलते काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं सिविक एजेंसी को तैयार रहना चाहिए मॉनसून को लेकर के, क्योंकि मॉनसून को लेकर के पहले ही एक तरह से कहा जाए कि वार्न किया गया था मौसम विभाग की तरफ से। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था सिविक एजेंसियों को, और अगर समय रहते सिविक एजेंसियां तैयार होती तो दिल्ली की सड़कों पर इस तरह की स्थिति पैदा ना होती और जो लोग हैं उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़ता। बिल्कुल, लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन हर बार इसी तरह की तस्वीर होती है। अचानक बारिश होती है तब तो एजेंसियां ये कहती हैं कि हम इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मानसून के पहले भी तैयारी पर्याप्त नहीं होती है और इस तरह का नजारा पेश आता है। सीधे रुख करते हैं हम नोएडा का, जहां राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपने अभी भी छाता पकड़ा हुआ है, यानी कि नोएडा में अभी भी बारिश हो रही है। नोएडा में क्या हालात है? यहाँ भी ट्रैफिक समस्या हो गई होगी? मैत्री आनंद ले रहा हूं, लेकिन मैत्री साथ में एक बात और कहूंगा कि बड़ी विडंबना है हमारे देश की, जो 70% कृषि प्रधान माना जाता है और यहाँ पर बारिश आने पर शहरों से खबर निकल के आती है कि इस वजह से परेशान है, उस वजह से परेशान है। और हमारे यहाँ का इस कृषि प्रधान देश का गांव उस कहावत को रचता है कि धान पान केला ये सब पानी के चेला, यानी जितना ज्यादा बारिश होगी इस फसल को उतनी ही लहलहाएगी, फसल उतना ही बढ़ेगी, किसान के पेट में काफी कुछ दाना आएगा, उसके जेब में खुशहाली आएगी। इस देश में हम तमाम सामान को लेकर गाने रचते हैं, वो बात अलग, लेकिन मैं मुद्दे पर आता हूं जिसको लेकर शहर परेशान रहता है। नोएडा में मैं जो देख पा रहा हूं, ट्रैफिक चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। अगर आप देख पाए, बारिश की वो तेजी नहीं है जो सुबह तक थी, सामान्य जोर जरूर पकड़ा है और इसमें भीगने का आनंद अलग होगा। मजबूरी है मेरी मैत्री कि मैं भीग नहीं सकता, मुझे दर्शकों को खबरें पहुंचानी है, लेकिन बहुत बेहतरीन बारिश है। इस बारिश की उम्मीद इस देश को थी, इस बारिश की उम्मीद इस देश की इकोनॉमी को थी, शेयर बाजार को थी, शेयर मार्केट को थी कि ये देश पनपे, ये बारिश हो, इतनी बेहतरीन बारिश हो कि भारत में संभावनाएं पैदा हो एक अच्छे खुशहाल समाज की। तो बारिश हो रही है नोएडा में, तमाम मुसीबतों को छोड़ दें तो बहुत अच्छी बारिश है। ये बारिश होनी चाहिए क्योंकि किसान फलेगा, किसान फूलेगा और शहर में थोड़ी देर की परेशानी सही जा सकती है। मैत्री, बिल्कुल, थोड़ी देर की परेशानी सही जा सकती है, लेकिन ये परेशानी जो है ये विकराल रूप धारण कर लेती है जब शहरों का हम रुख करते हैं। खेतों तक पानी नहीं पहुंचता, लेकिन सड़कों पर पानी भर जाता है। किसान मोहताज रह जाता है बारिश के, लेकिन लोग जो ऑफिस जाते हैं वो अटक जाते हैं ट्रैफिक में। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं आईटीओ से, नरेश हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेश, हम सुरक्षा, ये जो व्यवस्था है एजेंसियों की, उनकी बात कर रहे थे। अब मानसून शुरू हो गया है, इस तरह से अब झमाझम बारिश हर दूसरे दिन होगी। ऐसे में अब नगर पालिका क्या करेगी? क्योंकि इस बार भी वही हुआ जो हर साल होता है, जो इंतजाम है वो पर्याप्त नहीं है। जी बिल्कुल, इंतजाम पर्याप्त नहीं है और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तस्वीरें हमारे सामने हैं। तस्वीरें सब कुछ अपने आप बयां करती हैं और इस तरह की तस्वीर हमें सिर्फ यहां पर देखने को नहीं मिली। इस तरह की तस्वीर हम जहां जहां से गुजरे वहां हमें इस तरीके का जलभराव देखने को मिलता है। मतलब साफ है कि सिविक एजेंसियां अमूमन इस तरह की बारिश को लेकर के तैयार नहीं होती हैं। मानसून पहले ही आ चुका है और अब इस समय मानसून अपने पूरे शबाब पर है। ऐसे में कहीं ना कहीं मानसून को लेकर के पहले से ही तैयार होना चाहिए था सिविक एजेंसियों को। और जो नालों की सफाइयां होती हैं, साथ ही साथ जो पोर्ट होल्स होते हैं, टूटी हुई सड़कें होती हैं, उनको ठीक करने का काम किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसका खामियाजा हमें देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। दिल्ली की सड़कें तालाब बन चुकी हैं और इस तरीके से पानी लबालब भरा हुआ है दिल्ली की सड़कों पर। लोग परेशान हो रहे हैं, गाड़ियां लोगों की बंद हो रही है। इस तरीके से जब जलभराव सड़कों पर होता है तो लोग गाड़ियां जो है अमूमन चलते चलते बंद हो जाया करती हैं और परेशानियां लोगों को होती है, क्योंकि जब एक गाड़ी बंद होती है तो उसके पीछे गाड़ियों की कतार लग जाती है, एक लंबा ट्रैफिक जाम लग जाया करता है और परेशानियां लोगों के साथ सामने आती है। लिहाजा सिविक एजेंसियों को कोई ना कहीं तैयार रहना चाहिए इस तरह की बारिश को लेकर के, ताकि इस तरह की समस्या फिर देखने को ना मिले और दिल्ली वासियों को इस तरह की समस्या को फिर ना झेलना पड़े। इस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर जलभराव की तस्वीरें हमें ना देखने को मिले। बिल्कुल, तो उम्मीद यही है कि अब व्यवस्था किसी तरह दुरुस्त की जाएगी, क्योंकि अब
जब तक बरसात का मौसम रहेगा इस तरह की तस्वीरें आती रहेंगी, लोगों को दिक्कत होती रहेगी और लोगों को समस्या में फंसना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सहज